नमस्कार, कविता और बहुत कुछ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इंद्रजीत पंडित आप सभी के सम्मुख आया हूँ एक नया प्रस्तुति लेकर। मैं तो कविता का व्याख्या करता हूँ इस चैनल पर, लेकिन मैं आज जो कविता की व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ उस कविता का नाम है, एक्चुअली ये बंगाली कविता है, आमार माथा न तो कोरे। परंतु इस कविता को मैं हिंदी में व्याख्या करना चाह रहा हूँ। इसके पीछे का कारण है क्यों मैं हिंदी में व्याख्या करना चाह रहा हूँ, तो क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये एक विश्व प्रसिद्ध कविता है और इसकी व्याख्या सभी को पता चले, माने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, बांग्ला भाषी को भी पता चले और साथ साथ हिंदी भाषी को भी पता चले, क्योंकि ये एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि, जिसकी अंग्रेजी अनुवाद के कारण रविंद्रनाथ ठाकुर को जो है नोबेल प्राइज मिला था। यह उसी काव्य ग्रंथ से लिया गया एक कविता है, आमार माथा न तो कोरे। और यह सिर्फ एक कविता नहीं है, केवल यह एक कविता नहीं है, कविता के साथ साथ यह एक मंत्र है। तो इस मंत्र को मैं करूँगा व्याख्या, और मेरे साथ इस मंत्र को जो गाकर प्रस्तुत करेंगी सुर और लय के साथ, तो वो है मेरे साथ मौजूद श्रीमती लक्ष्मी मंडल मेरे साथ मौजूद है। वो इसको गाकर प्रस्तुत करेंगे और मैं उसको लाइन बाय लाइन व्याख्या करने की मैं कोशिश करूंगा। जबकि यह कविता मैं बार बार कर रहा हूँ, ये सिर्फ कविता नहीं है, कविता है, संगीत है और साथ साथ ये एक मंत्र है। मंत्र क्यों है? मंत्र इसलिए है क्योंकि मंत्र का अर्थ होता है मननात् त्रायते इति मंत्र, माने जिनकी मनन करने से, जिसका चिंतन करने से मन को जो है वो मन जो है त्रायते हो जाता है, यानी कि मन की मुक्ति हो जाती है, बंधनों से मन काट कर उस परमात्मा की ओर अग्रसर होने लगते हैं, उसी को मंत्र कहते हैं। जिसका चिंतन और मनन करने से मन जो है बंधनों से दूर भागने लगता है, संसारों की रसी बसी बंधनों से आदमी जब मुक्ति पाने लगता है तो उसी को मंत्र कहते हैं। तो यह कविता एक मंत्र है क्योंकि इस कविता में एक्चुअल बात हुई है जो आदमी का बंधन का मूल कारण है। मूल कारण क्या है? मूल कारण है अहंकार। इस अहंकार को जब तक हम लोग त्याग नहीं कर पाएंगे, अपनी भलाई, अपना स्वार्थ, ये जब तक हम लोग त्याग नहीं कर पाएंगे, जब तक अपने आप को मैं शून्य हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग, ये जब तक हम लोग मान नहीं पाएंगे, जब तक अपने आप को उस परमेश्वर के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से आत्मसमर्पण जब तक नहीं होगा, तब तक कोई उपाय नहीं है कि मैं अपने आप को जान पाऊँ और उस परम सत्व तक पहुँच सकूँ। तो चलिए इस कविता के माध्यम से कविवर क्या कहना चाह रहे हैं लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग उसको सुर में सुन लेते हैं, तो शुरू करिए। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে। मेरा सर आप अपने चरणों के धूल पर आप उसको नत करिए, उसको नमन करिए, उसको झुकाइए। आमार माथा নত করে दाव, अर्थात मेरा जो सर है, ये सर जिसको मैं ऊंचा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जग के सामने मैं अपने आप को बड़ा करना, मैं चाहता हूँ जग के सामने अपना नाम कमाना, अपने आप को सबसे ऊंचा मानना। लेकिन एक परमेश्वर के तरफ, परमेश्वर से ये एक प्रार्थना है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो माथा है, ये जो सर है,
वो उसको नत कर दीजिए, उसको झुकाइए। कहाँ झुकाना है? तोमार चरण धूलार तले, यानी कि आपके चरणों के धूल पर, यानी कि यह जो प्रकृति है, ये जो मिट्टी है जहाँ पर धूल जन्म लेता है, वहाँ पर ये सर, मेरा जो सर है वो झुक जाइए, झुकना चाहिए। क्यों चाहिए? अगला लाइन है, सकलो अहंकार हे आमा डुबाओ चोखेर जले, क्योंकि मेरा जो अहंकार है ना, यही मेरी आत्म प्रगति में बाधा बन रही है। ये जो मैं अपने आप को ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ, अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा हूँ, अपने आप की यश के खातिर मैं दुनिया में जो है सबसे मुकाबला कर रहा हूँ, इसी के कारण जो है मेरा जो है एक्चुअल में प्रगति नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सकलो अहंकार, जो जितनी भी तरह के अहंकार होते हैं, उसको मैं रो रो कर चोखेर जले, डुबाओ चोखेर जले, यानी कि आँख के पानी, यानी कि जिसको हम लोग आंसू कहते हैं, आंसू में भिगो कर रो रो कर मैं अपने अहंकार को त्यागना चाहता हूँ। अहंकार यानी कि गर्व, यानी कि गौरव 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूप के लिए अहंकार, अगर कोई दिखने में बहुत सुंदर हो तो उसको एक अहंकार हो जाता है कि मैं सुंदर हूँ, इसलिए लोग मेरी तरफ आकर्षित होते हैं, तो मैं क्यों ना अहंकार करूँ अपने रूप पर। अगर कोई किसी के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होता है तो वो भी कभी कभी अहंकार करने लग जाता है कि ये धन दौलत मैंने कमाया है, हाँ, तो मैं क्यों ना इसको ऐशो आराम में उड़ाऊँ। और एक अहंकार होता है जातिगत अहंकार, जो अगर बड़े खानदान में जो अगर पैदा होता है, मेरे पास बहुत सारे नेता है, मंत्री है, मेरे पास बहुत जान पहचान है, तो मेरे बहुत नाथ है, इसलिए मैं अहंकार करता हूँ। तो इस तरह के किसी भी तरह के अहंकार, सकलो अहंकार डुबाओ चोखेर जले, मैं रो रो कर मैं हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे परमात्मा से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आप अपने चरण कमलों के धूल पर मुझे डुबा दीजिए। चरणों धुलार तले, चरण के धुलाओं के तल पर, उसके भी नीचे मुझे एकदम मिला दीजिए। मैं रो रो कर आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरी स्थिति क्या है, स्थिति का बयान कर रहे हैं कभी यहाँ पर कि निजेरे कोरिते गौरव दान, निजेरे केवली कोरी अपमान, अर्थात अपने आप को गौरव प्रदान करने के लिए, अपने आप को दुनिया में प्रतिष्ठित करने के लिए, अपने आप की गौरव, अपने आप के अहंकार को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल में, असल में मैं क्या कर रहा हूँ, वास्तव में मैं अपने आप की अपमान कर रहा हूँ। ये जो मैं अपने आप को हरदम बड़ा समझने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी करता हूँ मैं उसमें क्रेडिट लेने की कोशिश करता हूँ, तो इसके कारण क्या होता है, मैं एक्चुअल में अपने आप की अपमान कर रहा हूँ। क्योंकि जो अपने आप को छोटा नहीं मान सकता वो अपने आप की उन्नति नहीं कर सकता, आंतरिक उन्नति उसकी होगी नहीं। इसलिए कभी कह रहे हैं कि निजेरे कोरिते गौरव दान, निजेरे कोरिते गौरव दान, अपने आप को गौरव दान करते करते अपने आप की गौरव बढ़ाने के लिए, अहंकार, गौरव माने अहंकार को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करते करते मैं क्या कर रहा हूँ, निजेरे के बोली कोरी अपमान, केवल मैं अपने आप की अपमान ही कर रहा हूँ। आपनारे शुधु घेरिया घेरिया घूरे मोड़ी पले पले, और मैं अपने आप को केवल घेर कर, माने अपने आप की तरफ खाली ध्यान देकर, अपने आप को वैल्यू दे देकर, अपने आप को आपनारे शुधु घेरिया घेरिया, केवल अपने आप को घेर कर
घूरे मोरी पले पले, केवल पल पल मैं व्यस्त रहता हूँ, घूरे मोरी पले पले, मैंने पल पर अपने आप पर मैं मरता हूँ, अपने आप पर ही फिदा हो जाता हूँ, अपने आप की अहंकार को, अपने आप को बड़ा बनाने में ही मैं पल पल व्यस्त रहता हूँ, घूरे मोरी पले पले। तो इसी तरह से यही मेरी दिक्कत है दुनिया में। मेरी जो बाधा हो, मेरी जो इस आंतरिक उन्नति में, उस परम सत्य की तरफ ये जो यात्रा है, ये जो पूरा जीवन जो है एक परमेश्वर, एक परम गति तक ये जो यात्रा है, उस यात्रा में मेरी यही बाधा है कि मैं अपने आप को लेकर व्यस्त हो जा रहा हूँ, हाँ, घुरे मुड़ी पले पले। और उसके आगे आगे क्या कह रहे हैं कभी, हाँ, सकलो अहंकार है हमार डुबाओ चोखेर जले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा मेरा जो अहंकार है वो आप मेरा जो आंसुओं में भिगोकर मैं उसको जो है आप डुबा दीजिए, उसको जो है ख़त्म कर दीजिए, डुबाओ चोखेर जले। हाँ, तो और आगे क्या कहते हैं, हमारे ना जानो कोरी प्रचार हमारो आपनो काजे, हमारे ना जानो कोरी प्रचार हमारो आपनो काजे, तुम्हारी इच्छा करो हे पूर्ण आमारो जीवन माঝে। आमारे ना जानो कोरी प्रचार आमारो आपनो काजे। ये लाइन बहुत सुंदर है, इस कविता का सबसे मेरा फेवरेट लाइन है। आमारे ना जानो कोरी प्रचार आमारो आपनो काजे, अर्थात मुझे मैं ना करूँ प्रचार। कभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, अपनी आराध्य देव से कभी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ना जानो कोरी प्रचार, मैं ऐसा ना हो कि मैं हमारे प्रचार यानी कि मुझे मैं प्रचार करने लग जाऊँ, मैं मेरी गुणगान मैं खुद से करने लग जाऊँ, मैं कहने लग जाऊँ कि देखो मैंने ये किया वो किया, मैंने देखो कितनी सारी मैंने दौलत बनाई, देखो मैंने कितनी सारी जो है क्रिएटिविटी किया, देखो मैंने दुनिया में कितने सारे मेरा हुनर दिखाए। तो ये जो मैं अपनी हुनर दिखाने की कोशिश करता हूँ और अपनी प्रचार करता हूँ, आमारो आपनो काजे, मैं जो भी काम करता हूँ, मैं जो भी कार्य मेरे द्वारा सिद्ध होती है, हाँ, मेरे द्वारा जो भी कार्य पूरा किया जाता है, अगर मैं उसका प्रचार मैं खुद ही करने लग जाऊँ, मैं खुद ही मान लीजिए कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और मैं खुद ही कर रहा हूँ, देखो मेरा वीडियो कितना अच्छा है, देखो मैं कितनी अच्छी तरह से कविता का व्याख्या करता हूँ, तो ये सबसे बड़ी जो है मैं खुद की जो है अपने आप को जो है एक्चुअली नीचे ले जा रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी खराब चीज़ होता है। तो आमारे ना जानो कोरी प्रचार आमारो आपनो काजे, अपनी काम पर, अपने द्वारा किए गए कार्य पर खुद ही प्रचार करने लग जाऊँ, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी इच्छा करो हे पूर्ण तुम्हारे तो आमारो जीवन माझे, यानी कि आपकी इच्छा, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे परम सत्य, हे परम प्रकृति, आपकी जो इच्छा है, आपका जो इच्छा है, आपकी जो इच्छा है उसको आप पूरा कीजिए मेरे जीवन के ऊपर। आमारो जीवनो माझे, मेरे जीवन के ऊपर, मेरे जीवन के माध्यम से आप क्या कीजिए, आपकी इच्छा पूरा कीजिए। और एक्चुअली में प्रकृति वही कर रहे हैं। हम लोग जन्म क्यों हुए, हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारा जन्म हुआ प्रकृति ने जो जन्म रीबर्थ का सिस्टम बना हुआ है, उसी कारण हमारा जन्म हुआ। तो यह जो विश्व प्रकृति वो अपना काम कर रही है और मेरे द्वारा करा रही है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि परमात्मा सब कुछ कर रहे हैं या इस महाप्रकृति के द्वारा, और इस प्रकृति हम सब के द्वारा इस कामों को करा रहे हैं। इसलिए इसमें कोई कुछ चीज़ नहीं होती है, ये होता है इसलिए हम लोग करते हैं। ये हारमोनियम बजा रही है, ये हारमोनियम में ये ताकत है, हवा में वो ताकत है कि ये हवा को सुर के रूप में बदल दे, तो इसलिए इस हारमोनियम से आवाज़ आ रही है। वरना सारा चीज़ जो है, ये अगर प्रकृति अपना गुण परिवर्तित कर दे, प्रकृति अपना रूप परिवर्तित कर दे, तो हमारी ताकत जो है वो शून्य में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए कभी कहते हैं यहाँ पर हमारे ना जानो कोई प्रचार, ऐसा ना हो कि मैं खुद की प्रचार करूँ अपने काम पर। इसलिए मेरा जो आपकी जो इच्छा है, हे परमेश्वर, आपकी जो इच्छा है उसको आप मेरे जीवन के माध्यम में, आमारो जीवन माझे, मेरे जीवन के माध्यम से आप उसको पूरा कीजिए। और आगे है, जाची है तोमार चरम शांति, पराने तोमार परम कांति, जाची है तोमार चरम शांति,
চরণ ধুলার তলে সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে। যাচি হে তোমার চরম শাंति पराने তোমার परम कांति। जाची मतलब चाहना, मेरी चाहत खुद के लिए अब रही नहीं, इसलिए मैं जाची यानी कि चाहता हूँ। जाची है तुम्हार परम शांति, आपकी जो परम शांति है, यानी कि आपका जो शांत होने की आदत है, जो शांति है, वो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह पर पहुँच जाऊँ, जीवन में आंतरिक उन्नति, मेरी आंतरिक चेतना की उन्नति इतना हो जाए कि मैं उस परम शांति को अनुभव करूँ। मैं इतना शांति अनुभव करूँ कि बाहर की कोई भी हलचल मेरे अंदर जो है हलचल पैदा न करे। शांति का क्या अर्थ होता है? शांति का यह अर्थ नहीं होता है कि मैं ध्यानमग्न हो जाऊँ या दुनिया के सारे कामों को छोड़कर मैं ध्यानमग्न हो जाऊँ। शांति का अर्थ होता है कि दुनिया में कोई भी हलचल हो, उस हलचल का प्रभाव मेरे अंदर पड़ना, मेरे अंदर उसका इफेक्ट आना वो बंद हो जाए, यानी कि इसी को कहते चरम शांति। तो मैं कुछ चाहता हूँ अगर आपसे कि आप मुझे कृपा कीजिए, तो मुझे इतना कृपा कीजिए कि आपकी वो जो परम शांति है, वो परम शांति आप मुझ में दीजिए। और पराने तुम्हार परम कांति, और मेरे अंदर आप उस परम कांति को दीजिए। कांति माने सौंदर्य, सुंदरता। तो उस सुंदरता को मेरे अंदर दीजिए। अंदर सुंदरता हो और बाहर शांति हो। माने बाहर शांति माने ऐसा मेरा जीवन हो ताकि वो जो दुनिया का जो प्रभाव है मेरे अंदर पड़े नहीं, और एक सौंदर्य भी हो, एक कांति भी हो। कांति माने जिसको कहते हैं ऐसा सुंदरता जो सत्यम शिवम सुंदरम, जिसको कहा गया है कि जो कल्याणकारी हो, जो सत्य हो और सुंदर भी हो। माने कि जो सत्य होता है, जो शांति होता है, वो सौंदर्य भी हो उसमें, उससे ज़्यादा सौंदर्य कहीं और नहीं होता है। इसलिए कभी यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं अपने परमेश्वर या परमात्मा से कि जाची है तुम्हारा चरम शांति। मैं तुम्हारा आपसे चरम शांति चाहता हूँ, यानी कि पूरी तरह से शांति चाहता हूँ। और उसके साथ साथ परम कांति, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर वो सौंदर्य, आपका जो सौंदर्य है, वो उस सौंदर्य का एक कण मेरे अंदर भी आए। और ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब मैं पीछे रहूं और आप आगे रहो। यानी कि परम सत्य को समर्पित होने का मतलब है अहंकार को पीछे रखना, खुद को पीछे रखना। मेरी जो खुद की व्यक्तिगत जो मेरी चाहत है, मेरी खुद का जो व्यक्तिगत जो स्वार्थ है, मेरा जो मतलबी है, मेरा जो अंदर जो मतलबी भाव है, उसको मैं पीछे रखूं। हमारे आराल को रिया दाराओ, मैं चाहता हूं अपने आप को आराल रखना माने पीछे रखना, माने अपने आप की वैल्यू को पीछे रखना। और हमारे आराल कोरिया दाराओ हृदय पद्म तले, यानी कि हृदय पद्म का अर्थ होता है हृदय माने हमारा अंदर जो हमारी चेतना है, हमारा जो हृदय है, उस पद्म माने यहाँ पर है कमल के दल के जैसा मेरा जो हृदय है, उसमें आप आकर बैठिए। हे परमेश्वर, आप मेरे अंतर हृदय पद्म में, अंतर की कमल में, हृदय कमल में आप आकर बैठिए और इस तरह से मुझे रखिए कि मैं पीछे रहूं। मुझे आराल करके रखिए माने मेरी जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उसको मैं पीछे रखूं और जगत कल्याण को मैं आगे रखूं। आपकी जो इच्छा है उसको मैं पूरा करूं मेरे जीवन के माध्यम से। यही मेरा चाहते और कुछ नहीं चाहते। सकल अहंकार है हमार डुबाओ चोखे जले। मेरी जो जितनी भी तरह के अहंकार होते हैं, जितनी भी तरह की मुझे अपने आप को लाभ प्रदान करने की जो इच्छा होती है, अपने आप को बड़ा करने की इच्छा होती है, उसको आप आंसुओं में भिगोकर डुबा दीजिए। उसको आप रो कर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे शून्य में मिला दीजिए। आप मुझे ये एहसास हमेशा रखिए कि मेरी औकात कुछ भी नहीं है, आई एम नथिंग। तो यह कविता यहीं पर समाप्त होता है। आशा करी আমার যারা
বাংলা বা বাঙালি যারা ঝাড়খণ্ডের যারা বাঙালি ভিউয়ার্স তারাও এই ভিডিওটি দেখছেন, এটা আপনাদের কাছে আশা করি। আর আজ এই ভিডিওটি আমি হিন্দিতে ব্যাখ্যা করেছি, কেমন লাগলো আপনার ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাবেন। এবং যাদের যাদের এই ভিডিওটি এবং গানটি শোনার ইচ্ছা আছে বা বন্ধুদের মাধ্যমে তাদেরকে এটা পাঠাবেন। ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।